और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। चौथे चरण में यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। 13 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा में मतदान हो रहा है। सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव में भी मतदान चल रहा है सुबह से ही। और इसके अलावा फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव मैदान में 13 लोकसभा सीटों पर 130 है। 13 लोकसभा सीटों पर कुल 26,588 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,31,82,341 पुरुष वोटर्स हैं। वहीं 1,15,63,739 महिला वोटर्स इसमें आज वोटिंग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 13 लोकसभा सीटों पर 947 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। उन्नाव लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2000 से ऊपर के जो मतदाता हैं वो शामिल हैं, जो सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2,498 मतदान केंद्र यहाँ पर जो बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा उन्नाव में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। शाहजहांपुर, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद और बहराइच, ये 6 सीटें हैं जहां पर आज लगातार सुबह से मतदान चल रहा है। और आम हो या खास, सभी मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बुजुर्ग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं। बैलेट पेपर से जरूर उनका मत लिया गया था। अधिकारियों को इलेक्शन से पहले घर घर जाकर मतदान लेने की जो है वो आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो खुद मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने, जानकारी चाहेंगे, सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, इस वक्त क्या मत प्रतिशत हुआ है और किस तरीके का माहौल केंद्रों में देखने को मिल रहा है? बात करते हैं। हाँ, तो कानपुर में जिस बूथ पर मैं हूँ, आर नगर वाले बूथ पर हूँ जहाँ पर, तो वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है आज बहुत ही जबरदस्त सुबह से ही दिखाई दे रहा है कि सुबह से ही यहाँ पर जो है लाइव जो जितनी यहाँ पर आपको हम दिखा, अगर अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे, कैमरा पर्सन हमारे अगर दिखाएं तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ भाड़ चल रही है। आप यहाँ पर देखें जिस तरीके से यहाँ पे अच्छी जबरदस्त सुबह से ही 7 बजे से अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर भीड़ चल रही है। यहाँ पे काफी मतदाता जो है यहाँ पे चले आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे काफी चाक चौबंद है। यहाँ पर सारे पुलिसकर्मी भी तैनात है, सब कुछ है। और सारे ही बूथों पर फिलहाल यहाँ पर जो है वो भीड़ दिखाई दे रही है और अच्छी तादाद में यहाँ पर वोटर निकल के आ रहा है। अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में जिलाधिकारी ने कल ही यहाँ पे बैठक करके वोट प्रतिशत से अपनी चिंता जताई थी और उन्होंने बोला था कि कानपुर में कम से कम 10% जो है वो हम बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और उस इंतजाम को जिस तरीके से किया गया है, तो फिलहाल जो अभी तक का यहाँ पे हालात दिखाई दे रहे हैं, तो उससे तो यही लग रहा है कि कानपुर में जो है वोट प्रतिशत अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा इब्ने, यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि आपने कहा कि सुबह 7 बजे से ही जो हुजूम है वोटर्स का वो केंद्रों पर पहुंच रहा है, तो व्यवस्थाएं क्या उसके अनुरूप नजर आ रही हैं या फिर कुछ कमियां भी हैं? देखिए, व्यवस्थाएं अच्छी लगी हुई है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन कहीं कहीं तो कुछ ना कुछ कमी भी रह जाती है। बड़ी व्यवस्था है। जैसे कई लोग यहाँ पे विकलांग आए, विकलांगों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया था, लेकिन कई यहाँ पर आने के बाद जो है अगर बात की जाए तो उनको व्हील चेयर उपलब्ध नहीं हो पाई, वो ऊपर उनको नहीं चढ़ाया गया। जैसे व्हील चेयर की बात करी गई थी, कैडेटों की बात की गई थी, तो वो लोग यहाँ पर नहीं मिले जो विकलांग को लेके जाते करते। तो कुछ ऐसे विजुअल भी हैं, शायद आपने हमारे दर्शकों को दिखाए हों, जो कानपुर से विजुअल भेजे गए हैं। तो उसमें देखिए विकलांग लोग जो है, तो वाइफ हस्बैंड जो है वो खुद अपने से पैदल चलते हुए आ रहे हैं और अपने से ही जा रहे हैं और उनको कोई भी मदद करने वाला नहीं है। तो कुछ इस तरीके के भी नजारे दिखाई दिए गए, लेकिन काफी बड़ी व्यवस्था है। तो काफी बड़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। जी, बहुत शुक्रिया इब्ने, लगातार आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें
कि 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश की आज मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और यहाँ पर तमाम जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से इस बार चौथे चरण का मतदान हो रहा है, तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह से ही वोटर्स जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आम हो या खास, सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर व्यवस्थाएं भी शासन प्रशासन की ओर से किए गए हैं। जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, लेकिन कहीं भी अव्यवस्थाएं थोड़ी नजर आ रही हैं, जहाँ पर केंद्रों पर पहुंचने पर उन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसा कानपुर से हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी बता रहे थे कि वहाँ पर व्हीलचेयर होने के बावजूद भी वहाँ पर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाए। और कन्नौज से हमारे संवाददाता रईस खान भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रईस, कन्नौज की बात की जाए, सबसे ज्यादा प्रत्याशी 15 प्रत्याशी कन्नौज से मैदान में हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं? पोलिंग प्रतिशत क्या है इस वक्त का? रईस, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, इस वक्त का मत प्रतिशत क्या है और मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि चौथे चरण का आज मतदान शुरू हो गया। प्रदेश की जिन 13 सीटों पर मतदान चालू है, वहीं आज एक कन्नौज जो वीआईपी सीट है, यहाँ स्वयं अखिलेश यादव का मुखा प्रत्याशी सुब्रत पाठक से हो रहा है। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो इमरान बिन जफर चुनाव मैदान में आज सुबह से ही मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस समय मतदाताओं में जहां उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं पोलिंग बूथों पर भारी भरकम लोग दिखाई दे रहे हैं। कई जगह मशीन खराब होने की भी सूचना आ रही है, लेकिन भीड़ कम नहीं दिखाई दे रही है। लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जी, जिस तरीके से लोग आपके साथ भी खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं, क्या वो काफी हैं या फिर कुछ कमियां उसमें नजर आ रही हैं? जी, हमारे पास लोग भी मौजूद हैं, हम बात कराएंगे। क्या जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं वो ठीक है कि नहीं है? कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और मतदाताओं में बड़ा उत्साह है, परिवर्तन की लहर है और वो माननीय अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए जो है ये परिवर्तन की लहर है और बहुत ही प्रचंड बहुमत से कन्नौज में माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव जीत रहे हैं और हर समाज का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है। अभी हमें एक सूचना मिली है कि कुछ गड़बड़ियां करने की जो है व्यवस्था बनाई जा रही है, मगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता उनसे लड़ने के लिए और उनके मुकाबले के लिए डटकर रहेगी और मतदान पूरा होगा। और मैं जनता से अपील करूंगा कि ये एक पर्व है और आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं नजर आ रही है, आपने कहा कि यहाँ पर ईवीएम खराब होने की भी सूचनाएं आई हैं, क्या उसे रेक्टिफाई कर लिया गया है? कुछ पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनें खराब होने की सूचनाएं आई हैं, जिसकी वहाँ प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा प्रशासन को सूचना दी है। प्रशासन का कहना है शीघ्र ही ईवीएम को दुरुस्त कराए को मतदान कराया जाएगा। जी अच्छा, पिछली बार के मुकाबले रईस, इस बार कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, यानी कि मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य प्रशासन का है। क्या उसके अनुरूप भीड़ नजर आ रही है केंद्रों पर? जी बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बड़े जोर शोर से चलाया गया कि 13 को आप लोग पहले जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। आज सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथों पर काफी बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद है जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रईस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर लगातार बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट ले लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर चौथे चरण का उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 मतदाता मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। और आपको बता दें कि
जो यहाँ पर मतदान हो रहा है 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कुल 26,588 मतदान केंद्र यहाँ पर पूरे 13 लोकसभा सीटों पर बनाए गए हैं। वहीं 1,31,82,341 पुरुष वोटर्स हैं। वहीं उसी के सापेक्ष 1,15,63,739 महिला वोटर्स हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 13 लोकसभा सीटों पर 947 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्नाव लोकसभा में सबसे ज्यादा यानी कि मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं, जो संख्या है वो 2,498 है, यानी कि उन्नाव लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो आज 13 लोकसभा सीटों पर प्रदेश की मतदान चल रहा है, जहां सुबह 7 बजे से ही वोटर्स मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। कहीं कहीं पर जो है अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही हैं। कन्नौज से हमारे संवाददाता ने बताया कि कहीं से ईवीएम की खराब होने की भी सूचनाएं आई, जिसको और मोहम्मद समीर हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, जानकारी चाहेंगे, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं केंद्रों पर है, क्या लोग वहां बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने? देखिए, सीतापुर के हम मिश्रित विधान लोकसभा सीट पर खड़े हुए हैं, जहां पर सुबह से ही मतदान के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। सुबह से ही लोग मतदान डालने आ रहे हैं, वो चाहे विकलांग हो या चाहे विकलांग महिलाएं हो या फिर महिलाएं हो, वो लगातार पहुंच रही हैं, लगातार अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। क्योंकि जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि वो लोग विकास के मुद्दे पर अपना जो मतदान का जिस तरीके से तस्वीर दे सकते हैं कि हम इस समय मतदान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की लगी हुई है, चौकसी लगी हुई है, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव को निपटाया जा सके, जिसको लेकर के सुबह से लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। और जो कि ये मिश्रित लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर मिश्रित लोकसभा सीट में 5 विधानसभा आती हैं, जिसको जोड़कर ये मिश्रित लोकसभा सीट बनाई गई है। वहीं सीतापुर की हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर सीतापुर में 5 विधानसभा आती है, जिसमें बीजेपी से जो प्रत्याशी है राजेश वर्मा वो मैदान में है और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राकेश राठौर वो मैदान में है। इन दोनों में कांटे की टक्कर है। वहीं बसपा से महेंद्र सिंह यादव है। ये कहा जाता है कि तीनों आपस के दोस्त हैं, क्योंकि ये लोग पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, राकेश राठौर व महेंद्र सिंह वर्मा, ये दोनों लोग बीजेपी के विधायक पूर्व रह चुके हैं। लेकिन अब इस समय लोकसभा सीट पर विधायक जो है यहाँ पर मैदान में है, वो लड़कर की तरीके से वो फाइट दे रहे हैं। लगातार वो मैदान में है, लगातार वो अपने जो है गांव में जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन आज जो लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो लोग अब विकास को देख करके ये वोट कर रहे हैं ताकि विकास हो सके। जी। अच्छा, यहाँ पर वोटर्स की संख्या कितनी है समीर, और कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? देखिए, सीतापुर की अगर आप बात कर ले लोकसभा सीट से तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में है, जो कि बीजेपी से राजेश वर्मा है और गठबंधन से राकेश राठौर है, वहीं बसपा से महेंद्र सिंह यादव है। ये 3 प्रत्याशी हैं। ये तीनों प्रत्याशी आपस में दोस्त भी हैं। दोस्त हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सभी बीजेपी से रह चुके हैं। 2 लोग इसमें से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। वहीं जो राजेश वर्मा है वो 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार वो मैदान में उतरे हैं। जी, आप लगातार नजर बनाए रखें समीर, हम आगे भी आपसे जानकारी